सप्लीमेंट्स का कैंसर जैसी बीमारी में एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, लेकिन एग्जैक्टली इनको लेने का पर्पस क्या है और ये हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को बढ़ाने के अलावा और क्या रोल प्ले करती है। इनफैक्ट अगर हम सप्लीमेंट्स को छोड़ भी दें तो कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब या स्पाइस हीलिंग में कैसे इंपैक्ट करती है, ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मेडिकल ड्रग या नेचुरल सब्सटेंस का शरीर में एक रोल है। अब जब भी आप कोई भी फ्रूट, वेजिटेबल खाते हैं तो उसके अंदर के कुछ एक्टिव कंपाउंड्स जैसे हल्दी में करक्यूमिन या फिर प्याज में क्वर्सेटिन हमारे उन फंक्शंस, पाथवेज और जीन्स को रोकती है, रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। और इसीलिए यही कंपाउंड्स लोग हाई क्वांटिटी में अलग से सप्लीमेंट के तौर पे भी लेते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे इस पेशेंट की रिपोर्ट से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके शरीर में अपोप्टोसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से खराब सेल्स खुद मर जाते हैं, वो सही से काम करना बंद हो गया और हाई रिस्क पर है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कैंसर सेल्स मरना बंद हो गए और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब इन्हें ये समझ आ गया कि जब तक ये प्रोसेस वापस से सही नहीं होगा तब तक कैंसर के वापस आने के चांसेस हैं। इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड्स या खाने की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो जाने जाते हैं जीन्स की खराबी को वापस से ठीक करने के लिए। जैसे इस केस में हल्दी, जो एक जीन जिसे TP53 कहते हैं, उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। अब इस TP53 जीन के वापस से रेगुलेट होने से कैंसर सेल्स में अपोप्टोसिस या सेल डेथ प्रोसेस वापस से काम करने लगते हैं, जिससे कैंसर सेल्स वापस से मरने लगते हैं। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन यही वजह है इन कंपाउंड्स को लेने की भी। इनफैक्ट अगर आप इस एनालिसिस वीडियो को देखें तो आप पाएंगे कि कैसे इन्होंने इन सारी चीज़ों को शामिल करके ही अपने जीन एक्सप्रेशन को समय के साथ वापस नॉर्मल कर दिया, जिससे उन्होंने कैंसर को नेचुरली ठीक कर लिया। ये बात हम आगे भी वीडियो में समझेंगे। यही वजह है इन कंपाउंड्स को हाई क्वांटिटी में सप्लीमेंट फॉर्म में लेने की। अब क्योंकि प्रोडक्ट्स और कंपाउंड की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए हम आज बात करेंगे ऐसे 5 कंपाउंड्स की जो आपको हर रोज शामिल करने ही चाहिए। अब हमने इस वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे उन 5 ज़रूरी कंपाउंड्स की जो आपको डेली लाइफ में शामिल करने चाहिए, और बचे हुए सेकंड सेक्शन में हम जानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा ब्रांड आप ले सकते हैं और क्यों हम उसी प्रोडक्ट को रेकमेंड भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कैंसर कितना सेंसिटिव टॉपिक है और इसीलिए हम बहुत ध्यान से उसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जो हमें खुद भी लगता है कि आप उसे सेफली ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे उन 5 ज़रूरी कंपाउंड्स की जिसमें शामिल है एग्बा। एग्बा कंपाउंड मेन कंपाउंड है जो एक पेड़ के गोंद से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जिसको बोलते हैं इंडियन फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस आयुर्वेदा में हजारों सालों से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ग्लोबली भी कैंसर में इसको एंटी कैंसर इफेक्ट्स के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कंपाउंड क्यों लेना ज़रूरी है और कैसे इतना बेनिफिशियल है, उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे इस पेशेंट की रिपोर्ट में NF-κB जीन, जिसका रोल है शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करना, वो सही से काम नहीं कर रहा है और इस पेशेंट की रिपोर्ट में हाई रिस्क है, यानी ये जीन एबनॉर्मल हो रखा है, जिसकी वजह से इनका कैंसर कंट्रोल में नहीं आ रहा। लेकिन रिसर्च दिखाती है कि एग्बा कंपाउंड इस NF-κB जीन के एक्सप्रेशन को रोकती है और इस जीन को वापस से रेगुलेट करती है, जिससे आपके शरीर की सूजन कम होती है और ओवरऑल दर्द में आराम होता है। अब इस एक जीन के रेगुलेट होने से कई सारे दूसरे जीन्स भी काबू में आने लगते हैं जो ओवरऑल कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपको इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगला है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक कंपाउंड है जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है। अब इंडिया में हल्दी को खाते ज़रूर हैं, लेकिन हीलिंग के लिए उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन करक्यूमिन वर्ल्ड वाइड कैंसर में रिसर्च का एक सबसे हॉट टॉपिक है, जिसके ऊपर कुछ 7,500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं और वर्ल्ड वाइड फेमस है कि कैसे ये अलग अलग पाथवेज को ब्लॉक करने में या अलग अलग जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करती है। अब ये खुद भी NF-κB जीन को रेगुलेट करती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन एक कंपाउंड सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग जीन्स को रोक सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे MMP जीन, जो कि कैंसर के मेटास्टेसिस को कंट्रोल करता है, उसके एबनॉर्मल होने से मेटास्टेसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यही चीज़ रिपोर्ट में मेंशन्ड है और हाई रिस्क पर है।
लेकिन रिसर्च दिखाती है कि करक्यूमिन इस MMP जीन को कंट्रोल करने में बेहद शक्तिशाली है, जिस वजह से आपको इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस एक स्टडी से आप इस कंपाउंड और अपने कैंसर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में जान सकते हैं कि कैसे ये कैंसर के सेंस को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे इम्यून सिस्टम को बेहतर करके या डायरेक्टली कैंसर रिलेटेड जीन्स को इन्फ्लुएंस करके। इसीलिए ये तो आपको हर हाल में हर रोज़ शामिल करना ही चाहिए। अगला है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है जो कि अनियंस, ग्रेप्स, बेरीज, चेरीज, ब्रोकली इनमें पाया जाता है और बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए जाना जाता है। ये कंपाउंड भी 20 से ज़्यादा अलग अलग कैंसर रिलेटेड जीन्स को कंट्रोल करता है, जिसमें से एक जीन मेटास्टेसिस का भी है जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसकी वजह से आपको इसे शामिल करना चाहिए। ऐसे ही अगला कंपाउंड है बर्बेरिन। बर्बेरिन एक कंपाउंड है जो कि हिमाचल में एक पेड़ से मिलता है जिसे इंडियन बारबेरी या ट्री टर्मरिक भी कहते हैं। बर्बेरिन को आयुर्वेदा में हज़ारों सालों से यूज़ करा जाता है और रिसर्च के हिसाब से कैंसर में इस कंपाउंड की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, जो अलग अलग कैंसर और उनके जीन एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने में बेहद यूज़फुल है, जो आप इस स्टडी से देख सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी कंपाउंड है वो है EGCG या एपिगेलोकैटेचिन 3 गैलेट, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है जो ग्रीन टी में पाया जाता है। कैंसर में ग्रीन टी लेना वैसे ही बहुत बेनिफिशियल है और उसकी वजह है ये कंपाउंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि EGCG और कैंसर में 2200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं और ये एक बहुत ही एक्टिव कंपाउंड है जिसे स्टडी किया गया है अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग जीन्स के एक्सप्रेशंस को ठीक करने के लिए, और ये खुद मेटास्टेसिस के जीन MMP उसको भी कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आपको इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। इनफैक्ट इस पूरी स्टडी में आप देख सकते हैं कि कैसे ये EGCG कैंसर सेल्स को रोकने में इतनी शक्तिशाली है और इसीलिए इसको भी आपको हर रोज़ शामिल ज़रूर करना चाहिए। ये 5 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूर शामिल करने ही चाहिए। इनमें हर एक कंपाउंड आपके शरीर में कुछ पाथवेज और जीन एक्सप्रेशंस को वापस से रेगुलेट करने में बेहद शक्तिशाली है, जो आपके कैंसर से जीतने में मदद करेगी। लेकिन अब अगला ज़रूरी सवाल ये है कि आप ये प्रोडक्ट्स ले कहाँ से सकते हैं। हम जानते हैं कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है और अच्छे और सही प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि आपने कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स की डिमांड भी करी, इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इन कंपाउंड से रिच 5 ऐसे सप्लीमेंट्स लेकर आए हैं जो कि स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस के लिए ही बने हैं। इस कंपनी का नाम है प्योराबेस्ट, जो कि गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। अब प्योराबेस्ट ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेशनल लैब चेन यूरोफिन्स, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 लैब है टेस्टिंग की, उनसे अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कराया है, ताकि जो भी इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे उनको क्वालिटी और इंग्रेडिएंट्स में कोई चिंता करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सिर्फ यही नहीं, हर एक प्रोडक्ट की टेस्ट रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल है, जो आप खुद इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही इन सप्लीमेंट्स में रेगुलर से थोड़ी ज़्यादा डोजेज है, जो इन्होंने कैंसर पेशेंट्स को ध्यान में रखकर ही तय करी है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे करक्यूमिन और क्वर्सेटिन, ये दोनों प्रोडक्ट्स करक्यू LPX 2500 और क्वर्सेटिन LPX 1000 सैशे फॉर्म में अवेलेबल है। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट में करक्यूमिन की नॉर्मल टैबलेट्स 500 mg की आती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट करक्यू LPX 2500 उसमें 2.5 ग्राम यानी 2500 mg अवेलेबल है, और वो भी लाइपोसोमल फॉर्म में, जिसकी वजह से शरीर में एब्जॉर्प्शन बेहद अच्छी होती है। इनफैक्ट हल्दी के पाउडर में भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट करक्यूमिन और रिलेटेड करक्यूमिनॉइड्स का कंटेंट है वो कुछ 1 से 6% के बीच है, लेकिन इस सप्लीमेंट में 95% करक्यूमिनॉइड्स एक सैशे में अवेलेबल है। यानी आपको एक सर्विंग में उस एक्टिव कंपाउंड की 95% सर्विंग मिलेगी, जो असल में कुछ 100 ग्राम हल्दी पाउडर के बराबर है। अब आप शायद यही सोच रहे होंगे कि क्या इतनी डोजेस लेना सेफ भी है? जी हाँ, ये डोजेस बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में 4000 से 8000 mg पर डे की डोजेस भी सेफ देखी गई है। इसीलिए आप हर रोज 2500 mg, जिसमें 95% करक्यूमिनॉइड्स है, वो सेफली ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप दोनों के इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि करक्यूमिन के साथ इसमें पिपरिन ऐड कर रखा है, जो स्टडीज़ के हिसाब से करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है। और क्योंकि इसमें साथ में कोकोनट से पाया गया MCT पाउडर भी मौजूद है, ये शरीर में करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को और अच्छा कर देता है। वो इसलिए क्योंकि करक्यूमिन फैट सॉल्युबल है, और इसलिए जब इसमें कोकोनट से मिला फैट डाला जाता है तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को बेहद अच्छा कर देता है।
ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हम सप्लीमेंट खाएं उससे हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसका एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि कैंसर में शरीर कमज़ोर हो जाता है और इसीलिए अगर आप खा लें और वो एब्जॉर्ब ना हो तो उस सप्लीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही क्वर्सेटिन LPX 1000 mg वेरिएंट लाइपोसोमल फॉर्म में अवेलेबल है। अब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स पानी में डालते ही पूरी घुल जाती है, जो बेहद ज़रूरी है। अब अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि क्वर्सेटिन पाउडर के साथ इन्होंने कोकोनट से लिए फैट्स, गम अकेशिया, जो कि काफ़ी स्टडी किया है कैंसर के ट्रीटमेंट में, लेमन, ब्रोमेलिन और स्वीटनर के लिए स्टीविया इस्तेमाल किया है। हर एक कंपाउंड में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। हम ऑलरेडी स्टीविया और ब्रोमेलिन के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं कि कैसे कैंसर में इतने बेनिफिशियल होते हैं, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा बर्बरिन, एग्बा और ग्रीन टी, ये तीनों प्रोडक्ट्स 30 और 60 वेज कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। अब ग्रीन टी का इंग्रेडिएंट एपिगेलोकैटेचिन 3 गैलेट, ये 500 mg में अवेलेबल है, जो नॉर्मली 400 mg में अवेलेबल होता है। ऐसे ही एग्बा और बर्बरिन भी। अब क्योंकि इनकी डोजेस नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसीलिए इसका कैंसर में हर स्टेज में काफ़ी बेनिफिशियल रोल है। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से डिस्कस ज़रूर करें, जो आपकी कंडीशन के बेसिस पे सही से गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा जैसा हमने बताया है कि हर एक हर्बल कंपाउंड का इन्फ्लुएंस होता है कैंसर के जीन्स के ऊपर, और वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर रेफरेंसेस के साथ कंपाइल कर रखी है, जो आप खुद पढ़ सकते हैं कि कैसे ये जीन्स को इन्फ्लुएंस करती है। साथ साथ दूसरी बीमारियों में इनका क्या रोल है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये रीजनेबल है, क्योंकि एक डब्बे में या तो 15 सैशे है या फिर 60 वेज कैप्सूल्स, जिसमें क्वांटिटी बाकियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप रोज़ खाते भी हैं तो भी ये आराम से 1 से 1.5 महीने चलती है। फिर भी इन प्रोडक्ट्स की बेटर वैल्यू के लिए आप हमारा कोड ACP10 चेकआउट पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स आप इनकी वेबसाइट www.pureobes.com से खरीद सकते हैं, और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह शिप करते हैं। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिशन का हर चीज़ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये तो वो ज़रूरी कंपाउंड्स हैं जो आपको शामिल करने हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कैंसर रिलेटेड जीन्स को रोकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिनको हम जल्दी आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। इसीलिए आने वाली वीडियोस में बने रहिए। आशा है कि आपको हमारा काम और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो उतना करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ जाए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।